नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है कि हमने आपसे बताया था कि ये कंपनी बिफोर इलेक्शन के पहले ये कंपनी 5000 के लेवल को टच करेगी। हालांकि जितने भी हमने इसी स्टॉक से रिलेटेड टारगेट दिए, जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि अभी तक का जो भी टारगेट है सारा का सारा अचीव हुआ है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि इस कंपनी का भी नेक्स्ट टाइम जो हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था कि ये कंपनी आने वाले समय में 10,000 के लेवल को भी टच करेगी। ऐसा क्यों दोस्तों? तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को 5400 की प्राइस पे बाइंग करके फंस गए। मतलब देखिए, फंसे होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपने किसी भी प्राइस पे अगर उस स्टॉक को बाई किया और आपके बाइंग प्राइस से वो कंपनी अगर ऊपर नहीं जा रही है तो आप अपने आप को फंसा हुआ ही फील करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 1.25% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप ही ओपन होती है और एक फ्लैट कारोबार करती है। हालांकि आज की अगर मैं बात करूँ लगभग 4844 रुपये के आसपास कंपनी गई थी और 4751 रुपये कंपनी का लो देखने को मिलता है। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस कंपनी को 5444 रुपये की प्राइस पे बाइंग किया है। देखा जाए तो मतलब वो अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन अगर आपने देखा होगा या गवर्नमेंट बनने के बाद बहुत सारी कंपनियां, अभी तक जो पीएसयू कंपनियां दोस्तों वो रिकवर भी नहीं हुई है। उसमें देखा जाए तो ये भी कंपनी शामिल है। अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार कर रही है। हालांकि 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 22% का रिटर्न है और इसको अगर आप देखें तो 8 से 10% ये भी कंपनी आज के डेट में मार्केट में डाउन चल रही है। न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड भी न्यूज़ देखने को मिलता है, जिसमें 28-30 लाख के आसपास मतलब कुछ कमाया था, 20 लाख का फाइन लगाया था। तो ये तो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे इन सारी मतलब इस टाइप की चीज़ें होती रहेगी। वहीं पे अगर आप देखें तो सेबी ट्रोल किया था जो आदमियों को, मतलब कि जो मैन को ट्रोल किया था, 20 लाख का जो फाइन मारा था। ये सारी न्यूज़ जो है कि वो पुरानी होते हुए दिख रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों वो देखिए, हो सकता है कि मार्केट में आपको देखने को ना मिले। फिलहाल अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जो सबसे बड़ा न्यूज़ मेरे पॉइंट से, देखिए एनडीए की अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे जो मिनिस्टर का डिफाइन हुआ है, देखा है तो मेरे पॉइंट से कुछ ओल्ड, अगर मैं पुराने चेहरों की बात करूँ, चाहे डिफेंस के हों चाहे होम मिनिस्ट्री हो, कुछ ऐसे देखा जो रक्षा मंत्रालय है दोस्तों उन्होंने अपने पास रखा है। तो मेरे पॉइंट से आप सभी लोगों को पता है कि रक्षा मंत्रालय एनडीए के पास है, जिसके कारण इन स्टॉक में और भी तेज़ी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से मतलब कि रिसेंट में अभी मार्केट में बजट भी आने वाला है जुलाई मंथ में, तो जो पूरा बजट आएगा संपूर्ण बजट, उसमें हो सकता है कि डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट होते हुए दिख सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है जो डिफेंस का एक्सपोजर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इस हिसाब से इस कंपनी को सबसे बड़ा फायदा होते हुए दिखे, क्योंकि ये कंपनी सेक्टर का लीडर आप कह सकते हैं। सेकंड, जो इसमें सबसे बड़ा हमको अभी पॉजिटिव सीन देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट में मेरे को ही देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट में इस टाइप की चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट कारोबार करे, कोई बहुत बड़ा तेज़ी नहीं है कंपनी में, बहुत ज़्यादा वैल्यूम क्रिएट हो, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये भी एक कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कंपनी है, एफएनओ वाली है। उसके बाद देखा तो स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिलती है। लगभग 29 लाख 3 मिलियन के आसपास वैल्यूम क्रिएट हुए। ये वैल्यूम को भी थोड़ा सा आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 31% माल डिलीवरी था, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी पहले से ही नहीं उठाया जाता है। कंपनी के हाई भी देखेंगे दोस्तों 3 जून 2024 को ही देखने को मिले, जो कि एग्जिट हमने जो आपसे बताया था कि रिजल्ट के पहले, बिफोर इलेक्शन के पहले दोस्तों, मतलब कि ये कंपनी 5000 के लेवल को टच करेगी। और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के पहले स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली थी। अनाउंसमेंट भी अगर आप देखें तो कुछ अपडेट से रिलेटेड, जो कि क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ देखने को मिला था, वही आप कह सकते हैं कि जो मतलब जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला चल रहा था। उसके बाद इसरो चेयरमैन की बात करें तो इससे भी रिलेटेड कुछ प्रेस रिलीज जो कि जून महीने में देखने को मिले थे। फ्रांस से भी इन्होंने कुछ 50,000 करोड़ का ऑर्डर्स आते हुए दिखे हैं। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या, जो देखा जाए तो किस रक्षा क्षेत्र में किसी के भी ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी भूमिका है जो कि आने वाले समय में इसको एचएलए ही पूरा कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं।
सेकंड अगर मैं बात करूँ तो जो इसमें पॉजिटिव सीन है, अभी तक जैसा मार्केट या एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनियों के रिजल्ट 5 से 6 साल तक अच्छे आते हुए दिख सकते हैं, तो जो कि देखा है तो कंपनी प्रेजेंट भी कर रही है। एस्टिमेशन भी कंपनी ने अभी तक सरप्राइज ही किया है, जैसा अगर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू भी 14,000 करोड़ का जो कि मतलब एक्सपेक्ट था, रिपोर्ट कंपनी ने उसी के आसपास किया। हालांकि जो कुछ ऊपर सोते हैं तो उसमें जो सरप्राइज होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी ने परसेंटेज फॉर्म में निकाला, जो कि देखा है तो एक अच्छा खासा सरप्राइज ही किया है। उसके बाद ऐसा भी नहीं दोस्तों, एयर डिफेंस में आप सभी लोगों को पता है कि मतलब कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी उसमें कंपनी के पास हेलीकॉप्टर्स एंड एयर डिफेंस से रिलेटेड भी कंपनी के पास काम है, तो उसमें रिपेयरिंग भी कंपनी के पास देखने को मिलता है। मेंटेनेंस एंड एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर से रिलेटेड भी कंपनी के पास काम है। हालांकि जो इनका ऑर्डर्स बुक है दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिख रहा है और बढ़ते हुए भी दिख रहा है। उस हिसाब से अगर कंपनी में देखेंगे तो ये कंपनी प्योर डेट फ्री होते हुए दिखती है। 71% 72% का स्टेक प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है दोस्तों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जिनको ये डेली मार्केट में मतलब दोस्तों अपने स्टेक को अपलोड नहीं करते एक प्राइवेट प्लेयर की तरह, तो आप सभी लोगों को पता है कभी कभी हो सकता है कि फ्यूचर में इन द केस कभी ऐसी सिचुएशन आए कि जो कि गवर्नमेंट अपने स्टॉक को कुछ सेल करे। हालांकि अभी तक 75 के नीचे है, तो मेरे पॉइंट से तो अभी इसको आप चाहे तो मतलब कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड में अगर इस स्टॉक की बात करो तो 71% का स्टेक प्रमोटर के पास है। उसके बाद जो भी स्टेक है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि एफआईज और डीआईज के पास देखने को मिलता है। एफआईज तो कुछ इस क्वार्टर में उन्होंने सेलिंग किया, लेकिन डीआईज की अगर मैं बात करूँ तो डीआईज इस क्वार्टर में बाइंग किया। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए दिख रही है, फिर भी स्टॉक में बाइंग किया है। तो ऐसे में जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मेरे पॉइंट देखिए दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को बाई करेंगे तो थोड़ा सा अगर आप इसके 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 72% का रिटर्न बना के दिया है, और 1 साल के चार्ट को देखें तो कंपनी ने 160% का रिटर्न बना के दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि कुछ अलर्ट क्यों रहना है दोस्तों, तो आपसे बताएं, जिस टाइम पे कुछ सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स होगी तो उस टाइम पे जो कंपनी सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देगी उसी से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेगी। जैसा कि आपने इलेक्शन के काउंटिंग के टाइम पे आपने देखा था, तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि इतना तेज जो कंपनी रिटर्न बना के देगी उसी टाइप से उसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी, उसी टाइप से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। हालांकि उसी टाइप की रिकवरी भी रहती है, लेकिन अभी तक देखा है तो उस टाइप की रिकवरी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिली है, क्योंकि दोस्तों इन कंपनियों ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा पैसा भी बना के दिया। लगभग 5 साल में 1300% है, और वहीं पर अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो लगभग 748 750% का रिटर्न निकल के आ जाता है। जो भी इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, फिर भी स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो 4500 के आसपास आ सकती है। हालांकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये कंपनी दोस्तों लगभग 4000 के नीचे भी जा सकती है, लेकिन रिकवरी भी उसी टाइप से देखने को मिलेगी। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 5000 के ऊपर ही रहने वाली है, और 10,000 हो सकता है, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। चीज़ तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।